हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए हैलोवीन के ऊपर एक कहानी लेकर आई हूँ। आपने हैलोवीन के बारे में तो सुना ही होगा। इस दिन को भूतिया त्यौहार के दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भूत प्रेत और इंसानों की दूरी काफ़ी कम होती है और वो रात के वक्त हमारी दुनिया में आज़ाद घूमते हैं। इस दिन इनकी शक्ति भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर रहती है। इस दिन लोग भूतिया कपड़े पहनकर रात के वक्त बाहर घूमते हैं। हैलोवीन त्यौहार को ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों में मनाया जाता है। इसके पीछे का खास कारण ये है कि साल का आखिरी दिन 31 अक्टूबर की रात को फसलों और गर्मियों का वक्त ख़त्म होता है और इस दिन को मौत का दिन भी कहा जाता है। इसीलिए भूत प्रेत हमारी दुनिया में आ जाते हैं। आज आप सबके लिए इसी टॉपिक पर एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैलोवीन के दिन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको भी हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं पेरिस शहर के अंदर काम के सिलसिले में यहाँ रहती हूँ। वैसे मेरा घर भारत में है, पर मेरी जॉब पेरिस शहर में लगी है, इसीलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर मैं पहले अकेली ही रहती थी, फिर जॉब के दौरान मुझे एक सहेली भी मिली जो मेरे साथ ही रहने लगी। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। ऐना मेरी काफ़ी पक्की सहेली बन गई थी। यहाँ आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे पेरिस में घूमने के लिए कई सारी जगह है और मुझे शुरू से घूमने का काफ़ी शौक़ था, इसीलिए मैं घर से यहाँ पर आई। मेरी सहेली को भी घूमने का काफ़ी शौक़ है। वैसे मेरी सहेली ऐना यहीं पेरिस में ही रहती है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा मज़ा तो हैलोवीन पर आता है, क्योंकि इस दिन नॉर्मल पार्टी ना होकर भूतिया पार्टी होती है। हैलोवीन डे को वहाँ के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। हैलोवीन का त्यौहार आने ही वाला था। इस दिन अधिकतर लोग डरावने डरावने से कपड़े पहनकर रोड पर घूमते हैं। कई लोग अपने घर के बाहर दरवाज़ों पर कद्दू का भूतिया मुंह बनाकर टांग देते हैं और उसमें कैंडल भी जलाया जाता है। इस दिन को लेकर बच्चों में पहले से ही काफ़ी उत्साह रहता है, क्योंकि बच्चे डरावने कपड़े पहनकर लोगों के घर जाते हैं और उनसे कई सारी कैंडी और टॉफ़ीज़ मांगते हैं। कई लोग बच्चों को अलग अलग गिफ्ट भी देते हैं। हैलोवीन से पहले मैं और मेरी सहेली दोनों बड़े से मॉल में भूतिया कपड़े लेने के लिए गए थे। वहाँ पर कई अजीब अजीब और डरावने कपड़े थे, जिसे देखकर एक पल को किसी की भी चीख निकल जाए। कई ऐसे डरावने मास्क थे जिसे देखकर हाथ लगाने में भी डर लगता था। हम लड़कियों के लिए काफ़ी प्यारे प्यारे हॉरर ड्रेस रखे हुए थे। मैं और मेरी सहेली दोनों ने जल्दी से अलग अलग रंग की ड्रेस उठा ली। मैंने जो ड्रेस उठाई थी वो थी डायन की, जो चोले की तरह ही थी। उसके कमर पर एक वुडू डॉल लटक रही थी, पर उसके साथ कोई मास्क नहीं था। मैंने अपने मन में कहा, लगता है अब डायन जैसे दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करना ही होगा। खैर, मेरी सहेली ने जो ड्रेस उठाई थी वो थी लाल रंग के शैतान की। वो ड्रेस दिखने में काफ़ी भयानक दिख रही थी और उसके साथ 2 सींग भी थी, जिसे ऐना ने अपने सर पर लगा लिया था। उसके सर पर वो 2 सींग चमक रही थी। उसने मुझसे पूछा, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी? इसमें तो तुम नर्क के शैतान की रानी लगोगी, मैंने कहा। इस पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस दी। अब ऐना को भी वो ड्रेस अच्छी लगी, इसीलिए हमारी भूतिया ड्रेस की शॉपिंग पूरी हुई। उसके बाद हमने कई सारी कैंडी ली ताकि छोटे बच्चों को दे सके। इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी शुभ माना गया है। कुछ दिन के इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया, जिसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था। दिन के वक्त से कई बच्चे भूतिया कपड़े पहनकर घूमने लगे। सब अपने घर के बाहर शैतानी चिन्ह बना रहे थे और कईयों ने अपने घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। कुछ ने तो शैतान को बुलाने के लिए मंत्र भी बाहर लगा रखे थे। सबके घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू वाले शैतान भी टंगे हुए थे।
मैंने भी अपने घर के बाहर शैतान के चिन्ह 666 नंबर को लगा रखा था। यहाँ पर इस नंबर को शैतान का नंबर मानते हैं और आज के दिन लगाना शुभ माना जाता है। ऐना ने पूरे घर को भूतिया तरह से सजा रखा था। सजावट देखकर मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। आज रात होते ही सभी लोग अपने अपने घर के बाहर सड़कों पर डरावने ड्रेस पहनकर घूमेंगे और यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में डर का माहौल बनाने के लिए टास्क देते और कई सारे इंतज़ाम करते हैं। मैंने और ऐना ने फैसला कर रखा था हम आज उन भूतिया बिल्डिंग में घूमने जाएंगे। यहाँ के पास में ही एक बिल्डिंग है जहाँ पर कई सालों से द घोस्ट अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। कई लोग यहाँ पर भूतिया कपड़े पहनकर लोगों को डराते भी हैं। इससे लोगों को काफ़ी मज़ा भी आता है। जैसे ही शाम का वक्त हो गया और सूरज भी पूरी तरह ढल चुका था, मैंने और मेरी सहेली ऐना ने अपनी अपनी ड्रेस को पहनकर तैयार होना शुरू कर दिया। मैंने काले रंग का डायन वाला चोले को पहनकर खुद को शीशे में देखा तो खुद को थोड़ा थोड़ा डायन जैसा महसूस कर रही थी। बस थोड़ी सी कमी थी तो मेकअप की। उसके बाद मैंने मेकअप करना शुरू किया। तभी वहाँ पर ऐना भी रेड ड्रेस में आ गई। वो रेड ड्रेस उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक लग रही थी। वो सच में नर्क के शैतान की रानी लग रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर लाल रंग का मेकअप नहीं किया था। बस अपने कानों की जगह शैतान के जैसे बड़े बड़े कान लगा रखे थे और सर पर 2 बड़े सींग थे। उन पर रोशनी पड़ते ही काफ़ी चमकने लगते थे। मुझे अब ऐना का ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर, धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था तो हमें जल्दी जल्दी एक दूसरे का मेकअप करना शुरू किया। तभी अचानक से दूसरे रूम के खिड़की के पास किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई ज़ोर ज़ोर से खिड़की को खटखटा रहा था। यह आवाज़ सुनकर एक पल के लिए हम दोनों सन्न रह गए, पर दूसरे पल ऐना जल्दी से जाकर देखने लगी, लेकिन उसे उस खिड़की पर कोई नज़र नहीं आया। उसे लगा ये ज़रूर हवा के कारण खिड़की हिल गई होगी। उसके बाद वो मेकअप करने के लिए मेरे पास आई। अब कुछ देर बाद फिर से उस कमरे की खिड़की से आवाज़ आने लगी। इस बार मैं उठकर गई तो वहाँ खिड़की पर काली रंग की परछाई दिखाई दे रही थी। उस परछाई को देखकर मैं थोड़ी थोड़ी घबराने लगी और धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ाने लगी। ऐना इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी। कुछ कदम ही मैंने बढ़ाए थे, तभी अचानक से खिड़की के बाहर किसी का डरावना सा चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर मेरी ज़ोर की चीख निकल गई। सामने खिड़की पर सफ़ेद रंग का चोला ओढ़े और डरावना सा चेहरा बनाकर अपनी जीभ को बार बार लपलपाए जा रहा था। डर के मारे मैंने धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींचना शुरू किया। तभी उस खिड़की से चुड़ैल की आवाज़ आती है, हैप्पी हैलोवीन डे। डरो मत, मैं कोई असली भूत नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर बस आपको सबको विश करने आई थी। मेरे चेहरे पर घबराहट के भाव अभी भी उभरे हुए थे। उसने तुरंत कहा, ओह, शायद ये मेकअप कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है। ये कहकर वो जल्दी से खिड़की से उतरकर वहाँ से चली गई। तब जाकर मेरी जान में जान आई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो ऐना पीछे खड़ी होकर हंसे जा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तू तो अभी से डरना शुरू हो गई। अभी तो डर के माहौल की शुरुआत भी नहीं हुई। ये सुनकर मैंने बात को काटते हुए कहा, ये सब छोड़कर जल्दी जल्दी तैयार हो, वरना लेट हो जाएंगे। जब घड़ी की तरफ नज़र पड़ी तो 9 कब बज गए बिल्कुल पता भी नहीं चला। इसके बाद ऐना जल्दी से तैयार होकर किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर चली गई। अब बस मुझे ही तैयार होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। आखिरकार मैं भी जल्दी ही तैयार हो गई और अब वक्त था बाहर के नज़ारे को देखने का। मैं बाहर जाने ही वाली थी, तभी अचानक मेन गेट पर किसी की दस्तक हुई। मैंने मन में सोचा, कहीं फिर से तो वो चुड़ैल वापस तो नहीं आ गई ना। फिर मुझे लगा कहीं ऐना भी हो सकती है, इसीलिए जाकर जल्दी से गेट खोलकर देखा। सामने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने ऐना नहीं बल्कि एक पिशाच खड़ा था। पर उसे देखकर मुझे डर नहीं लगा। उसे देखकर समझ गई थी कि वो कोई लड़का है, यहाँ कैंडी के लिए आया होगा। तभी अचानक से एक और पिशाच बगल से निकलकर झटके से मेरे सामने आ गया। अब उसे देखकर मैं डरकर ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन तभी दूसरे वाले ने अपने चेहरे पर से मास्क हटाकर हंसते हुए बोला, ट्रिक और ट्रीट। दीदी, आप तो हमें देखकर डर गई।
इतने में दोनों बच्चे ज़ोर से हंसने लगे। इससे मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। फिर मैंने जल्दी से उन दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी कैंडी देकर भगा दिया। अब कुछ देर में ऐना भी घर पहुंच गई थी और उसके साथ घर से बाहर निकलकर घूमने का वक्त हो चुका था। मैंने ऐना के साथ घर से बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। सबने अपने घर की लाइट बंद रखी थी, लेकिन सबके घर के बाहर मोमबत्ती जल रही थी, जिससे हल्की फुल्की सी रोशनी हो रही थी। बाहर सड़कों पर कई सारे लोग भूत बनकर टहल रहे थे। कुछ तो एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐना भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तभी मेरे सामने 2-3 बच्चे आकर मुझे डराने की कोशिश करने लगे। मैंने भी उनके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे कमर पर जो वुडू डॉल लगी हुई थी उसे हाथ में पकड़कर बच्चों को दिखाते हुए भारी आवाज़ में कहा, भाग जाओ बच्चों, वरना तुम्हें भी इस वुडू डॉल की तरह बना दूंगी। वो बच्चे तो डरकर भागने लगे। उनको डरते देख अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा था। मैंने मन में सोचा, आज तो मैं भी सबको डराऊंगी। फिर उसके बाद हम घूमते हुए थोड़ा आगे आ गए थे। आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ऐसा डेकोरेट किया गया था जैसे अंदर सच में भूतिया माहौल बना हो। फिर हमें पास ही में वो बिल्डिंग दिखी जिसमें हम जाने का सोच रहे थे, द घोस्ट अपार्टमेंट। बाहर से दिखने में पूरी अंधेरी थी, उसमें एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ऐना ने कहा, चल जल्दी चल, अंदर काफ़ी मज़ा आएगा, बस तू डरियो मत। मैंने भी कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, बच्ची थोड़ी हूँ जो डरूंगी मैं। उसकी बातों पर हंसते हुए ही हमें उस बिल्डिंग में एंट्री की। गेट पर ही डर के साथ हमारा स्वागत हुआ। 2 बड़े से शैतान हमारे ऊपर फूल बरसाने लगे। हम दोनों वहीं से होते हुए अंदर की तरफ आए। सामने 2 चुड़ैल हवा में इधर उधर घूम रही थी और हमें देखकर अजीब तरह से हंस रही थी। उसे हवा में लहराते हुए देखकर थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर सोचा, ज़रूर इसे हवा में रस्सी से लटका रखा होगा जो अंधेरे में नज़र नहीं आ रही होगी। हमें तभी हमारे सामने उन चुड़ैलों ने प्लेट रखी जिसमें 2 कार्ड रखे हुए थे। मैंने उन कार्ड को उठाकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, जो डर के सभी खतरे को पार करके ऊपर 10th फ्लोर पर आएगा उसे बड़ा सा तोहफा मिलेगा। ये सुनकर मेरी सहेली ऐना के चेहरे पर खुशी फैल उठी। उसने तुरंत कहा, अब आएगा ना असली मज़ा, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। अब ऐना ने कुछ कदम चलने के बाद मुझसे कहा, हमें ऐसे मज़ा नहीं आएगा, हमें अकेले अकेले ऊपर जाना चाहिए, तभी डर का असली मज़ा आएगा। उसकी बात सुनकर मेरे तो पसीने छूटने लगे, पर मना भी नहीं कर सकती थी। तो ऐना जल्दी से दूसरी तरफ से ऊपर चली गई। मैं वहीं खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। घोर अंधेरे में अजीब सी हल्की रोशनी थी जिससे बिल्कुल ना के बराबर ही दिख पा रहा था। अब मेरे सामने ऊपर जाने की सीढ़ी थी। मैंने जल्दी से 1 से 2 कदम रखा ही था, अचानक से उन सीढ़ियों में से 2 भयानक हाथ निकलकर मेरे पैरों को पकड़ लिए। उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। मैं तो चिल्लाकर पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे मेरा पैर छूट ही गया। मैं दौड़कर 1st फ्लोर पर जा पहुंची। अब मैं आगे जाने का रास्ता खोज ही रही थी। अचानक से पास के कमरे में किसी के तेज़ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इतनी तेज़ आवाज़ ने तो मेरे अंदर घबराहट भर दी। मैंने पैरों को घसीटते हुए दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो उस कमरे में कोई नहीं था। मैंने हल्का सा चेहरा अंदर करके झांकने की कोशिश की, तभी ऊपर से किसी ने मेरी गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लिया। जब मेरी नज़र ऊपर छत की तरफ पड़ी तो काले रंग के पोशाक में कोई था जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। पहले तो मुझे डर लगने लगा, फिर लगा ये सब लोगों को डराने का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। इसीलिए खुद को उन हाथों से छुड़वाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर अब तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बिल्डिंग में मैं ही अकेली हूँ। अब मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना था, लेकिन उनकी सीढ़ियाँ दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैंने धीरे धीरे उस फ्लोर पर मौजूद हर कमरे का गेट खोल खोल कर देखा, पर उन सीढ़ियों को अलग अलग दिशा में बना रखा था। वहाँ के हर कमरे में कई डरावनी डरावनी चीज़ें दिखाई देती, पर मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था
ये सब डराने के लिए है, असली नहीं है। आखिर कुछ ही देर में मुझे ऊपर वाले फ्लोर में जाने की सीढ़ी मिल गई। उन सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक अजीब सी आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी, जैसे किसी के कुछ चबाने की हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर मांस चबा रहा हो। जैसे ही उस सीढ़ी का रास्ता हल्का सा मुड़ा तो सामने जो देखा उसे देखकर मेरे पाँव वहीं पर जम से गए। उन सीढ़ियों पर बैठी एक डरावनी सी लड़की किसी इंसान का हाथ बुरी तरह से चबाए जा रही थी। अब मैं असमंजस में पड़ गई, पर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। अपने दबे कदमों से उसके बगल से होकर निकलने लगी। जैसे ही मैं एक कदम रखती, उतने में इतनी तेज़ से हड्डी चबाने की आवाज़ आती, जिसे मुझे लगता है वो आखिर मेरी ही हड्डी न चबाने लग जाए। फिर मैं आखिर ऊपर के फ्लोर पर पहुंच ही गई। अब मुझे वो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने देखने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मेरे पैर ज़ोर से कांपने लगे, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का गायब होना पॉसिबल नहीं था। इस पर ज़्यादा देर सोच पाती, उतने में पास के कमरे में किसी के ज़ोर ज़ोर से कुछ चीज़ ठोकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। इधर दूसरी तरफ मेरी सहेली ऐना की हालत भी बुरी होने वाली थी। अब तक उसे ज़्यादा डर नहीं लगा था, पर जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पर पहुंची, उसे किसी की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसे ही पुकार रही थी। ऐना उस तरफ को गई और जाकर देखा तो सामने कमरे में आग जलने जैसा सुनाई दे रहा था। शायद कुछ जल रहा था। जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा तो पास में ही बाथ टब रखा हुआ था और उसमें कोई लेटा हुआ था। पहले तो ऐना बार बार देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास बस आग ही आग दिखाई दे रही थी। उतने में अचानक से उस टब में लेटा शैतान झटके से खड़ा हो गया। ऐना की आंखें खुली की खुली रह गई। उस शैतान का पूरा शरीर आग में जल रहा था। उसके सर पर भी वैसी ही सींग थी जिसे ऐना ने अपने सर पर लगा रखी थी। वो शैतान ऐना के करीब आते हुए भारी सी आवाज़ में कहता है, नर्क में तुम्हारा स्वागत है नर्क की रानी। इतने में उस शैतान ने जैसे ही ऐना को हल्का छुआ ही था, अचानक से उसका शरीर तेज़ी से जलने लगता है। ऐना की दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आखिर तुम्हारे शरीर से असली की आग निकल रही है क्या? कहीं तुम सच में असली के शैतान तो नहीं? ये सुनकर वो शैतान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते वक्त उसके सींग से भी आग की लपटें बाहर निकलने लगी। ऐना डर के मारे वहाँ से भागने लगी। उस शैतान ने हाथ में आग लेकर उसके ऊपर फेंकना शुरू किया। ऐना इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करती। अगर उसके शरीर पर हल्का से भी आग की बूंद लग जाती तो उसके शरीर में छेद हो जाता। ऐना ने खुद को बचाने के लिए एक लोहे के टेबल के नीचे छिप गई, लेकिन वहाँ पर वो शैतान भी आ गया और उस टेबल की तरफ बड़े प्यार से बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस टेबल को छुआ, उतने में पूरा टेबल पिघलने लगा। ऐना जल्दी से नीचे से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगी। आखिर जैसे तैसे करके उस फ्लोर से ऊपर की तरफ वो चली गई। इधर मेरे सामने वाले कमरे से किसी के ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे में गई तो सामने देखा एक आदमी अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर खुद के हाथों के टुकड़े कर रहा था। यह आवाज़ उसके हाथ काटने की आ रही थी। उसने बुरी तरह से खुद के हाथ को कई टुकड़ों में काट दिया था। ये दृश्य जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरी ज़ोर की चीख निकल पड़ी। इससे उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ भागने लगा। अब ये देखकर मैंने खुद से कहा, ये धीरे धीरे गेम इतना खतरनाक क्यों होते जा रहा है? ये गेम ही है ना, कहीं हकीकत तो नहीं है ना? मैंने पलट कर देखा तो उसके हाथों से काफ़ी सारा खून निकल रहा था और उसके अंदर मुझे मारने का जुनून सवार हो गया हो। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी। भागते भागते मुझे सीढ़ी दिखी और मैं उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। उतने में उस भयानक आदमी का एक पैर किसी में लगा और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बिल्कुल मेरे सामने ही था। उसने गुस्से में आकर अपने बड़े नाखून से खुद के पैर को बीच से काट लिया। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। उसके कटे पैरों से काफ़ी सारा खून ज़मीन पर बिखर चुका था। मैं उन सीढ़ियों की दीवार से चिपकी हुई ये खौफनाक नज़ारा देखे जा रही थी।
अब मुझे सारी बातें समझ आ गई थी। ये सब सच में हो रहा है। मैंने खुद से कहा, अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना चाहिए। इसके बाद मैंने जल्दी से नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि अगर ऊपर जाऊँगी तो कई खतरे सामने आएंगे। इसीलिए यहाँ से बाहर जाने में ही मेरी भलाई है। तभी मुझे ऐना का ख्याल आया। मैंने खुद से कहा, ऐना पता नहीं किस फ्लोर पर होगी, अब मैं उसे कहाँ खोजूँ, कहीं वो बाहर ना चली गई हो। आखिर में मैंने नीचे जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पर कदम रखा, उतने में सामने पड़ा भयानक आदमी एक ही टांग पर मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए जैसे ही आगे गई, वहाँ पर कई सारे पिशाच मुझे मारने के लिए सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मैंने नीचे जाने का ख्याल तुरंत ही दिमाग से निकाल दिया। शायद एक बार ऊपर जाने के बाद यहाँ से बाहर नहीं जाने देते। अब मजबूरी में ही सही, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, वरना नीचे जाने पर ये सभी पिशाच अपने नाखूनों से नोच कर मुझे खा जाएंगे। अब डर के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर मैं जाने लगी। एक से एक डरावनी आत्मा अपनी तरफ बुलाती और कई सारे भयानक आत्मा दिखते, पर सभी को पार करते हुए मैं आखिर 8 फ्लोर तक पहुंच ही गई। जैसे ही ऊपर पहुंची तो मुझे फ़िलहाल किसी के ना होने का एहसास महसूस हो रहा था, लेकिन अब ऊपर जाने के लिए रास्ता तो खोजना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने काफ़ी सावधानी के साथ हर कमरे में सीढ़ियाँ खोजने लगी। आखिर मैं जाकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ मुझे मिल ही गई, लेकिन तभी वहाँ से दीवार के अंदर से काले रंग की बड़ी सी परछाई बाहर निकलकर सामने आ गई। उसका आकार बहुत बड़ा था। उस परछाई ने आते ही मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। जैसे जैसे मैं पीछे की ओर कदम बढ़ाती, उतने में वो परछाई मेरे करीब आने की कोशिश करती। ऐसे करते हुए मुझे कुछ कदम मैं पीछे हो गई थी। तभी अचानक पीछे से कोई मुझसे टकरा जाता है। जब मैंने हैरानी के साथ मुड़कर देखा तो सामने और कोई नहीं, ऐना खड़ी थी। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। साथ ही उसकी हालत भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मेरी तरह वो भी बुरी तरह से डरी हुई थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो उसके पीछे भी वही काले रंग की परछाई थी, जो उसे भी मारने के लिए करीब आ रही थी। अब मुझे और ऐना दोनों में से किसी को भी बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐना ने हिम्मत करके उस परछाई के बगल से होकर निकलना चाहा। इतने में काली परछाई ने उसका पैर पकड़कर ज़मीन पर फेंक दिया और उसे नोचने के लिए बढ़ने ही लगी थी। तभी मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे ऐना को ज़मीन से उठाया और सामने की सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। वो काली परछाई लगातार पीछा करे जा रही थी। ऐना डर के मारे रोती हुई बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं ये असली का भूत कहाँ से आ गए। लगता है यहाँ से ज़िंदा बच पाना मुश्किल है। इस वक्त ऐना की बात पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी था उन काली परछाई से छिप पाना, क्योंकि वो ऊपर भी पीछा करते हुए आ गई थी। मैं और ऐना जल्दी से पास के कमरे में घुसकर अंदर के गेट को बंद कर लिया। कुछ पल तक सब शांत रहने के बाद अब हमें लगने लगा शायद यहाँ पर हम कुछ देर के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन ये हमारा वहम ही था। तभी अचानक हमारे पीछे से किसी औरत की भारी आवाज़ सुनाई देती है। हैलोवीन के दिन इंसानी मांस से पेट भरने का इंतज़ाम भी कर रखा है हमारे लिए। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो हमारे पीछे काले चोले में 3-4 डायन दीवार को पार करते हुए हमारी तरफ इकट्ठा हो रही थी। वो सब मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। सबकी नज़र मुझ पर ही टिकी थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया आखिर ये सब मुझे क्यों देख रही हैं, पर कुछ ही पल में पता चल गया कि मैं भी उन्हीं की तरह ही दिख रही हूँ। अब सबके सब लालच से हमें देखते हुए बोली, हम डायनों को तुम्हारे शरीर की बहुत ज़रूरत है, लाओ मुझे दे दो, वरना तुम दोनों की आत्मा को वुडू डॉल में कैद कर दूंगी। तब हमें समझ में नहीं आ रहा था आखिर अब क्या करें। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपने कमर पर से वुडू को निकाल कर दिखाते हुए कहा, मुझे भी आता है वुडू डॉल में आत्मा कैद करना, तुम सबको वुडू डॉल में कैद कर दूंगी, इसलिए भलाई इसी में है, चले जाओ सबके सब यहाँ से। ये बात सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी सी छा गई। ऐना मेरी तरफ देखकर हैरान होने लगती है। तभी उनमें से एक डायन जोर से हंसते हुए बोली, हाँ तो बना कर दिखा फिर।
तभी मैंने अपने हाथ में थमा वुडू डॉल को ज़ोर से उनकी तरफ फेंका और ऐना से कहा, चल जल्दी भाग यहाँ से, वरना ये हमें मार देंगी। मैं जल्दी से पास के गेट से निकलकर भागने लगी, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में आखिरी फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी खोज ली थी। ऐना भी जल्दी से मेरे पीछे भागकर आ गई और हम सीढ़ी से होते हुए आखिरी फ्लोर पर पहुंच गए। ऊपर जाकर नीचे देखा तो कोई भी डायन उन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रही थी। मैंने और ऐना ने खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देखा ही था, तभी सामने फिर से किसी के हंसने की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। ऐना को यह आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लगती है। जैसे हम दोनों ने सामने देखा तो सामने बड़ी सी कुर्सी लगी हुई थी और उसी पर लाल रंग का शैतान बैठा हुआ था। ऐना उसे देखकर घबराते हुए कहती है, ये तो वही है जो मुझे नीचे मिला था, आग में जलता नर्क का शैतान। आखिर ये ऊपर कैसे आ गया? मैं भी उस शैतान को हैरानी से देखे जा रही थी। तभी उस शैतान ने भारी आवाज़ में कहा, मैं वो शैतान हूँ जो कहीं भी आ जा सकता हूँ, किसी भी जगह पर। इतना कहकर वो ऐना को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। ऐना डर के मारे मेरे पीछे छिपने लगी थी। शैतान के सामने वाली टेबल पर एक बड़ा सा तोहफा रखा हुआ था, जो इस डर से भरे कठिनाई को पार करके ऊपर पहुँचेगा उसे ही मिलेगा। मैंने शैतान से डरते हुए कहा, आखिर क्या हम ही यहाँ ऊपर तक पहुँच पाए हैं? हमारे अलावा कोई और इंसान यहाँ मौजूद नहीं है क्या? मेरी ये बात सुनकर वो शैतान मुस्कुरा कर बोला, आए थे ना कई सारे लोग यहाँ पर, लेकिन आखिर में सबका हाल बुरा ही होता है। उनका भी वही हाल हुआ है। मुझे शैतान की बात थोड़ी समझ नहीं आई, तो मैंने मतलब पूछा, क्या मतलब, कैसा हाल? तभी शैतान ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ देखो, पता चल जाएगा तुम दोनों को। मैंने और ऐना ने एक साथ ही उस तरफ देखा तो हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसक चुकी थी। सामने कई सारे लोगों का शरीर ज़मीन पर गिरे पड़े थे। वो नज़ारा सच में दिल दहला देने वाला था। हमारी हालत तो पूरी तरह टाइट हो चुकी थी। मैं और मेरी सहेली कुछ पूछते, तभी वो शैतान गुस्से के साथ बोला, अब तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी पूँछ से हमारे ऊपर हमला किया और मैं और मेरी सहेली वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया था। जब मेरी आंखें खुली तो हम उस बिल्डिंग में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ज़मीन पर लेटे हुए थे और ऐना भी वहीं पर लेटी पड़ी थी। मुझे लगने लगा कहीं हमारा सपना तो नहीं ना। मैंने जल्दी से ऐना को उठाया। वो भी काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी और उससे बात करने पर पता लगा कि वो भी उसी बिल्डिंग में थी। आखिर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को एक ही जैसा सपना आया हो। खैर, मैं जैसे ही उठी उतने में मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो देखा सामने वही तोहफा रखा हुआ था जो वो शैतान हमें दे रहा था। मैंने ऐना को वो तोहफा दिखाया तो उसे भी इस तोहफे के बारे में याद था। हमने जल्दी से जब उसे खोला तो उसमें एक कैंडल रखी हुई थी और एक नोट रखा था। नोट में लिखा था, 31 अक्टूबर की रात 12 बजे तुम्हें शैतान के नाम का कैंडल जलाना होगा। यदि नहीं जलाया तो तुम पर शैतान का प्रकोप आ जाएगा। अंत में लिखा था, जिसे जिसे इस नोट के बारे में पता चला है उन सबको ये करना है। तो यहाँ पर हमारी हैलोवीन स्पेशल स्टोरी ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या पायल और ऐना सच में उस घोस्ट अपार्टमेंट में गए थे या ये सिर्फ उनका एक वहम था? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या आपको भी हैलोवीन डे मनाना पसंद है मेरी तरह? मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। हैप्पी हैलोवीन।